तब तक यहाँ रहना पड़ेगा, तो सुना ही देता। हमारी जवानी भी अपने शबाब पर थी। कुछ लोग तो ये तक कहते थे कि हम हसीनाओं के ख्वाबों में रह जाने क्या क्या करें, पर हमारे ख्वाबों में सिर्फ एक सोया बारिश के मौसम की बात है, धूप छांव का दौर। उसी बेईमान मौसम की एक शाम हम अपनी बालकनी में बैठकर रियाज कर रहे थे कि अचानक हमारी रगे इश्क की खून से तर हुई। उनकी आंखों में बेइंतहा कशिश थी, उनके लबों पे गुलाब की पंखुड़ियों जैसी नजाकत, हमारे दिल को टुकड़ा टुकड़ा हवाओं के झोंकों से उनके कानों को छूती हुई उनके लबों तक पहुंची, और फिर वो अपनी नाजुक उंगलियों से वापस उन्हें अपने कानों के पीछे छिपा लिया। ये था हमारे एहसास मोहब्बत का पहला मिसल, और उन्हें देखकर हमारे संगीत में भी एक बहार। जो बाद में हमारी बेगम मतलब आपकी जवानी में लड़कियों में अरे सुअर कम से कम देख तेरा मुंह काला करा कर तो नहीं बैठे। अरे अब आप इतने क्यों हैं? तो क्या गोद में बैठा के पप्पियां करूं? आपकी बारी, अपनी गाली सुनाओ जी। एक लड़की थी दीवानी, एक लड़के पे वो मरती, पर वो लड़का नहीं था। उस लड़के से शादी कर। तो फिर आपने क्या किया? मैं क्या करता? मैं बाबा बन गया। अरे आपने तो पता नहीं आपकी लव स्टोरी सुनाने वाला, और आपने तो अभी सारा दिन मुंह लटकाए बैठे रहते हो। कुछ बात शुरू करनी थी तो ये कर दी है। मतलब फिजूल में ही हमारी सारी सच्चाई उगलवा दी। अब थोड़ी बहुत शतरंज खेलना तो मैं भी सीख गया हूँ। ये लीजिए शेर। बाबा अरे सुलझा की नहीं। कुछ बदबू आ रही है। मुझे कुत्ते जैसी नाक दे ना। क्या करना है? क्या है? हर तरफ आग लगी पड़ी है, हड्डियां हैं, कंकाल, बेलियों, अंडे को चाट रही है, कीड़े मकोड़े हैं हर तरफ। और क्या है? और दिया का देख लीजिए ना। अरे नहीं, आप बताइए ना। और एक चिकना सा आदमी है, ये छोटी छोटी मूंछे, यूं हाथ ऊपर करके खड़ा है। और एक और आदमी आया, ये लंबी दाढ़ी, वो सामा लग रहा है। और भी काफी सारे लोग हैं पीछे उसके, जाने पहचाने से लग रहे हैं। अरे कहिए नर्क नहीं। और क्या कर रहे हैं लोग? पत्ते खेल रहे हैं। मुझसे कमेंट्री कराते रहिए, बताकर देख लीजिए। नहीं, हमें आग से डर लगा। अरे तो हम कौन साथ में कूद रहे हैं। और कूद भी गए तो कुछ होगा नहीं, चलेंगे नहीं, हम मर चुके हैं। देखो ये रहा मेरा हाथ, मैं इसे अंदर डालूंगा कुछ नहीं होगा। अरे नहीं, देखिए ये रहा मेरा हाथ, इसे मैंने अंदर डाला और ये कुछ नहीं हुआ।
हमारी। बात करनी है? जी अब्बू। वो अब्दुल, 2 चाय बना कर। जी। शक्कर कब? जी। हाँ करिए। अब्बू, आपसे हमने जो पैसे लिए थे बिजनेस के लिए, वो डूब गए। क्या? जिस कंपनी में हम पार्टनरशिप करने वाले थे वो कंपनी फंसी नहीं थी और सारे पैसे और आप हमें अब बता रहे हैं? अरे कितना आसान है ना आपके लिए कहना कि पैसे डूब गए, कमाने तो पड़ते हैं नहीं आपको। अब्बू आप क्या कह रहे हैं? हमें एहसास है कि हमसे गलती अरे तो क्या करें उसका? हमारी सारी जिंदगी की कमाई थी वो। आपसे कितनी दफा कहा था कि ग्रेजुएशन करें, पर नहीं। साहबजादे को तो नौकरी की बजाय बिजनेस का भूत सवार था ना। अब हो गई तसल्ली? क्या कर लेते ग्रेजुएशन कर? आपकी तरह टीचर बन जाते और सारी जिंदगी घिस घिस के जीते खुद को। अरे आप अपनी हदें पार कर रहे हैं। रानी की चोरों के साथ काम करने निकले थे। ऐसी संगत में रहेंगे तो और क्या? हमें आपको वो पैसे देने ही नहीं चाहिए। मुझे पता, आप शुरुआत से ही नहीं चाहते थे कि मैं खुद से कुछ करूं। आप तो मुझे बस एक सरकारी नौकर की सड़ी हुई जिंदगी जीते हुए देखना चाहते थे ना। अरे आप अपनी हदें पार कर चुके हैं सलेम। आपको अपने पैसों से ज्यादा प्यार है ना? आपको आपके पैसे मिल जाएंगे। खुदा हाफिज। सलेम, सलेम। हमारा बेटा घर चला और खुद को और सारे घर को आग लगा दी, ताकि हमें इंश्योरेंस के पैसे मिल जाए। एक सरकारी स्कूल का टीचर बस इतना ही कमा पाता है कि सांसें ले सके। आपको आपके पैसे मिल जाएंगे, ये बोलकर गया था। अरे सारी गलती हमारी। सारी जिंदगी दूसरों के बच्चों को पढ़ाते रहे और अपनी औलाद को सही तालीम न दे सके। हम घर पहुंचे तो देखा कि सारे घर में आग लगी। लोग पानी डाल रहे थे। हमें उसके चीखने की आवाजें आ रही थी, मानो हमें कोस रही हो। हम उसे ये तड़पता हुआ नहीं देख सकते। हम अंदर कूद गए। वो हमारी आंखों के सामने जलकर मर गया। और उस रात वो अकेला नहीं था जो उस आग में जलकर मरा। आपको अपने बेटे को यूं डांटना नहीं चाहिए था। अरे एक गलती तो क्या हुआ? अगर आप उसका साथ देते तो एक नई शुरुआत कर सकता था। ये दुनिया किसी को दूसरा मौका नहीं देती। मुझे क्यों नहीं मिला दूसरा मौका? अरे मेरी बात अलग है। डॉक्टर का बेटा है तो डॉक्टर बनेगा ना। किसी ने मुझसे नहीं पूछा कि मैं क्या करना चाहता हूँ। पर इसका मतलब ये नहीं कि मैं मम्मी पापा और सारी दुनिया को दोष दूं। अरे तूने देखी कितनी दुनिया है, तुझे पता ही क्या कि कितने कमीने होते हैं लोग। जलील होना पड़ता है, लोग इस्तेमाल करते हैं तुम्हारा। अकल बादाम खाने से नहीं, ठोकर खाने से आती है। आपके साथ ऐसा क्या हुआ था जो आपकी यार अमित, तुम्हारी शक्ल इस रोल में ठीक नहीं है यार। किसी और रोल में ट्राई।
ये बड़ा यार तुम्हारे अंदर ना वो बात नहीं है, वो एक बात होती है ना, मिसिंग है। देखिए आपने मेरा ऑडिशन दिया और आपने कहा कि आपको No doubt, you are a good actor, but not for this role. हाँ हाँ पता है तुम क्या बोलोगे यार, पर यार तुम्हारे पास एक्सपीरियंस भी तो नहीं है। ये 8-10 छोटे मोटे नाटक करने से कोई एक्टर नहीं बन जाता। तो देख रहा बात, लंबी लाइन लगी, सभी को ये रोल चाहिए, तो फिर तुझे क्यों तुम्हें रोल? समझा बस? सब यही तो तुम्हारी दिक्कत है यार, समझते ही नहीं कुछ। हम यहाँ लोगों का मनोरंजन करने तो बैठे नहीं हैं, बिजनेस चला रहे हैं भाई। इसमें मेरा क्या फायदा? मैं क्यों कोई एक्टिंग चांस नहीं? बता। सर मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, आप जिस प्रोजेक्ट में बोलेंगे उसमें काम करूँगा सर। आपका ऐसा 10 लाख रुपए, वो अभी शूटिंग शुरू होने से पहले। अब नया एक्टर लॉन्च करना है तो कुछ तो फीस लगेगी ना, मार्केटिंग, पब्लिसिटी, प्रमोशन वगैरह वगैरह। और अगर ना हो पैसे तो बेटा वापस जाने का रास्ता तो तुझे याद ही होगा। क्यों? साला भिखारी